ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पश्चातदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है, जिसका शीर्षक है प्रत्यय। हरि बोल। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, है ना, चीजें भूलना स्वाभाविक है ना। आगे पाठ हुई जैसे पाठ, तो अभ्यास करेंगे तो याद रहेगा। तो देखते हैं हम प्रत्यय से। आज हम स्टार्ट करते हैं। प्रत्यय को हिंदी में भी प्रत्यय ही बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सफिक्स। जो कि जो वर्ड्स हैं उनके पीछे जुड़ते हैं। उपसर्ग हमने लास्ट क्लास में देखा था और बहुत सारे उपसर्ग देखे थे। मुख्य रूप से 22 उपसर्ग जो है वो हमने देखे थे। ये है प्रत्यय, सफिक्स। जिस तरीके से जिस तरीके से संधि, अभी तक हमने जो, है ना, टॉपिक्स देखे, वर्ण विचार, फिर कुछ परिभाषाएं देखी थी, फिर संधि, फिर शब्द रूप, फिर धातु रूप, फिर उपसर्ग, फिर अव्यय। तो उपसर्ग अव्यय, तो उपसर्ग अव्यय वर्ण विचार वो सब छोटे छोटे टॉपिक थे, है ना। संधि थोड़ा बड़ा टॉपिक था, है ना। उसके बाद में शब्द रूप और धातु रूप भी मतलब बड़े ही टॉपिक हैं, लेकिन हमने जल्दी निपटा दिए थे उनको। सभी याद नहीं किए थे, मतलब खुद से याद करना है वो तो। इसी तरीके से प्रत्यय भी थोड़ा बड़ा टॉपिक है। इसमें भी 3 प्रकार के जो प्रत्यय है वो अभी हम देखेंगे। वो मेन है, मुख्य है ना। कुछ धातुओं के पीछे जुड़ते हैं, मतलब क्रियाओं के पीछे जुड़ते हैं जी, वर्ब्स के पीछे जुड़ते हैं। और कुछ है जो शब्दों के पीछे जुड़ते हैं, और कुछ पुरुषवाचक शब्दों को स्त्रीवाचक शब्दों में बदलने के लिए यूज होते हैं, जिनको बोलते हैं स्त्री प्रत्यय। इस तरीके से तो आइए देखते हैं, स्टार्टिंग से देखते हैं पूरा। किसी भी धातु या शब्द के पश्चात जुड़ने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहा जाता है। धातु में जुड़ने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। ये प्रत्यय तिंग प्रत्ययों से भिन्न होते हैं। तिंग प्रत्यय मतलब अभी देखेंगे हम, ये स्त्री प्रत्यय में आते हैं। संज्ञा शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्ययों को तदित प्रत्यय कहते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए शब्दों में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को स्त्री प्रत्यय कहते हैं। जो बताया था वही इसमें बताया। देखिए, कृत प्रत्यय में जो हम देख रहे हैं अभी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवत गीता भागवतम के सभी श्लोकों, मतलब बहुत सारे श्लोकों में ये प्रत्यय आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। तो आज की क्लास में जो हम प्रत्यय देखेंगे, जिन प्रत्ययों को धातुओं में जोड़कर संज्ञा विशेषण या अव्यय आदि पद बनाए जाते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा हमें पता है, विशेषण हमको पता है, अव्यय हमको पता है कि नहीं, है ना। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। विशेषण जो किसी की संज्ञा की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं। अव्यय जो विभक्ति वचन लिंग के अनुसार परिवर्तित नहीं होते उनको अव्यय कहते हैं। तो ये हम सब पहले ही देख चुके हैं। अव्यय बनाने के लिए धातुओं में देखिए 3 प्रत्यय मुख्य रूप से यूज होते हैं, कत्वा, लेप और तुमुल। क्योंकि का आधा है तो तवा प्रत्यय भी बोलते हैं इसको, है ना। आधा, आधे वर्ण को बोल नहीं सकते इस तरीके से। कत्वा प्रत्यय या त्वा प्रत्यय, लेप और तुमुल प्रत्यय, 3 प्रत्ययों का उपयोग होता है अव्यय बनाने के लिए। मतलब इनमें जैसे गीता इंदुलेखा माता जी ने एक क्वेश्चन पूछा था पीछे, हम शब्द रूप जब हम पढ़ रहे थे, कि जो गच्छन शब्द है उसके भी बोले शब्द रूप चलते हैं क्या, वो तो कोई शब्द नहीं है ऐसे। तो हाँ, चलते हैं। क्रियाओं में जब
प्रत्यय लग जाते हैं तो उसके बाद में भी शब्द रूप चलते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। लेकिन त्वा लेप और तुमुन ये प्रत्यय लगाने के बाद में उनके शब्द रूप नहीं चलते हैं। क्यों? क्योंकि वो अव्यय बन जाते हैं। अव्यय तो लिंग विभक्ति वचन के अनुसार परिवर्तित होते ही नहीं, है ना, तो मतलब शब्द रूप चलेगा ही नहीं। मतलब धातु से विशेषण बनाने के लिए सत्री, सानच, तव्यत, अन्यर, यत आदि प्रत्ययों का योग किया जाता है। ये हम कृत प्रत्यय में ही पढ़ रहे हैं, है ना। कृत प्रत्ययों में ही बहुत सारे प्रत्ययों के अलग अलग नाम है जी, है ना। त्वा, लेप, तुमोन, सत्री, सानस, तव्यत, अन्यर, यत। अब देखिए भूतकालिक क्रियाओं के प्रयोग के लिए त और तवतु या कत और कतवतु उपयोग करना चाहिए एवं करना चाहिए। इस अर्थ के लिए, मतलब करना चाहिए अर्थ के लिए होता है इनका उपयोग। मतलब अ, भूतकालिक क्रिया के लिए त और तवतु प्रत्ययों का उपयोग होता है, और करना चाहिए इस अर्थ के लिए क्रिया के वाचक तव्यत और अन्यर प्रत्ययों का योग और यत प्रत्ययों का प्रयोग होता है। देखिए कर्तव्य, है ना, जो हमको करना चाहिए या करने योग्य, उसमें तव्यत पड़ते हैं। ये भी हम देखेंगे, अब घबराने की जरूरत नहीं है। इतने सारे बोले नाम सुन रहे हैं, नए नए नाम। धातुओं से संज्ञा बनाने हेतु त्रिच, तिन, अणवल, ल्यूट आदि प्रत्ययों का योग किया जाता है। तो ये सभी कृत प्रत्यय में है। इन्हीं को अध्ययन करने में हमको 3 से 4 दिन लगेंगे। उसके बाद में 2 दिन, लगभग 1 से 2 दिन जो तद्धित प्रत्यय हैं, जो कि शब्दों में लगते हैं, उनको हम देखेंगे। और उसके बाद में जो लास्ट में स्त्री प्रत्यय हैं वो बहुत छोटे हैं, उनमें 1 दिन लगेगा। इस तरीके से, तो इस तरीके से हमको 5 से 7 दिन लग जाएंगे इनको कवर करने में। उसके बाद में हमारे टॉपिक्स बहुत छोटे छोटे हैं। कारक विभक्ति आधा हम पहले ही देख चुके हैं। वाच्य परिवर्तन वो भी 1 ही दिन का है, तो मतलब 2 वीक्स में आपके संस्कृत ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी, बेसिक संस्कृत ग्रामर के। तो आइए देखते हैं। तो आप प्रत्यय से हम स्टार्ट करते हैं आज। वाक्य में मुख्य क्रिया से पूर्व किए गए कार्य में पूर्वकालिक क्रिया को व्यक्त करने के लिए धातु में त्वा प्रत्यय का योग किया जाता है। मेरी आवाज तो आ रही है ना ठीक? आसपास में बहुत नॉइस हो रही है, तो साइड नॉइस तो नहीं आ रही ना? ठीक है, आ भी रही होगी तो एडजस्ट कर लीजिएगा। तो त्वा प्रत्यय वाक्य में मुख्य क्रिया से पूर्व किए गए कार्य में पूर्वकालिक क्रिया को व्यक्त करने के लिए धातु में कत्वा या त्वा प्रत्यय का योग किया जाता है। देखिए मयूरः मेघम दृष्ट्वा नृत्यति, ये दृष्ट्वा शब्द आपने बहुत बार देखा होगा, है ना। दृश्य मतलब देखना, दृष्टवा मतलब देख कर। त्वा प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? कर। मोर ने बादलों को देखकर, मयूर ने मेघ को देखकर, मयूर मेघ को देखकर नृत्य करता है। मयूरः मेघम दृष्ट्वा नृत्यति। यहाँ दृष्ट्वा में दृश्य धातु से त्वा प्रत्यय का योग किया गया है। यह क्रिया नर्तन क्रिया की पूर्वकालिक क्रिया है। देखिए इस इस वाक्य में 2 क्रियाएं हैं, एक है नृत्य करना, दूसरा है देखना। तो ये पूर्वकालिक क्रिया है। 2 क्रियाएं एक साथ आती है, तो पूर्वकालिक क्रिया में त्वा प्रत्यय का उपयोग होता है, मतलब देख कर नृत्य करता है। इस तरीके से मयूर मेघ को देखकर नृत्य करता है, तो पूर्वकालिक क्रिया है, उसमें त्वा प्रत्यय का उपयोग होता है। इस तरीके से कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। क्रि धातु प्लस त्वा प्रत्यय कृत्वा, करके, है ना। क्रि मतलब करना, क्रि धातु, और त्वा प्रत्यय लग गया तो करके। कार्यम कृत्वा गृहम गच्छ, कार्य करके घर जाओ, है ना। कौन सा धातु? लोट लकार। पढ़तु पढ़ताम पठंतु, पट पढ़तम पठत, तो ये पठ जैसे गच्छ। गम धातु प्लस त्वा प्रत्यय गत्वा, मतलब जाकर। गम मतलब जाना, त्वा प्रत्यय लग गया मतलब जाकर। न मतलब नमस्कार करना, त्वा प्रत्यय लग गया तो नमन करके। पित्वा पीकर, श्रुत्वा सुनकर, दृष्टवा देखकर, है ना। दृष्ट के बाद में त्वा प्रत्यय लगा तो ये स है, इसमें बदल गया, ये सटुत्व संधि के अनुसार हो गया। हन प्लस त्वा हत्वा, पृष्ठवा पूछ कर, त्यक्त्वा त्याग कर, है ना। ये सारे शब्द आप देखेंगे आगे जाके सब श्लोकों में, गीता भागवत में, है ना, बहुत सारे श्लोक में ये शब्द यूज हुए हैं, होते रहते हैं। तो देखिए आपना बाजार को जाकर फल लेकर आओ,
संस्कृत में क्या बोलेंगे? आपनम गत्वा फलम आनय, सरस्वतीम देवीम नत्वा पाठम फट। सरस्वती देवी को नमस्कार करके पाठ पढ़िए। दुग्धम पित्वा शयनम करो, दूध पीकर शयन करो। वार्ताम श्रुत्वा आगतो अस्मि, वार्ता सुनकर ना आ गया हूँ। आगतः अस्मि। बहिः दृष्ट्वा आगच्छामि, बाहर देखकर आ रहा हूँ, है ना, आता हूँ। बाहर देखकर आता हूँ, तो पूर्वकालिक क्रिया क्या है? दृश्य, तो उसमें त्वा प्रत्यय लग गया, दृष्ट्वा। रामः रावणम हत्वा सीताम प्राप्नोत, राम ने रावण को मारकर सीता को प्राप्त किया है। गुरुम पृष्ठवा आगच्छामि, गुरु को पूछकर आता हूँ। सीता वनिम वने त्यक्त्वा लक्ष्मणः आगतः, सीता को वन में त्याग करके या वन में छोड़कर लक्ष्मण आ गए। मम मित्रम माम स्पृष्ट्वा गतः, परीक्षा फलम ज्ञात्वा सह अति प्रसन्न भवति, परीक्षा फल जानकर वो बहुत प्रसन्न हुआ। इस तरीके से अश्व पतित्वा उत्थित, मतलब अश्व जो घोड़ा है वो गिरकर फिर उठ गया, इस तरीके से। देवीं पूजयित्वा मेलापकम गमिष्यामि, देवी की पूजा करके मेला मेले में घूमने के लिए जाऊंगा, इस तरीके से। तो ये शायद होप संस्कृत शब्द आपको वाक्य समझ में आ रहे हैं, क्योंकि हमने धातु रूप भी हम देख चुके हैं, शब्द रूप भी हम देख चुके हैं, है ना। ये भी शब्द रूप, ये शब्द रूप, ये धातु रूप, और ये आज हम त्वा प्रत्यय है वो भी हम देख लिए। तो आई होप त्वा प्रत्यय क्लियर है। त्वा प्रत्यय का क्या अर्थ होता है? करके, है ना, पढ़कर, है ना, गिरकर, पूछकर, जानकर, छूकर, है। मम मित्र माम स्पृष्ट्वा गतः है, मेरा मित्र मेरे को छूकर चला गया है, इस तरीके से। आई होप यहाँ तक क्लियर है। उसके आगे हम देखते हैं लय प्रत्यय, देखते हैं। देखिए, तत्वा प्रत्यय में क्या शेष बच रहा था? त्वा, त्वा उसका शेष बच रहा था, है ना। गत्वा, हत्वा, इस तरीके से, पित्वा। अब देखिए, पूर्वकालिक क्रिया के अर्थ में लय प्रत्यय, जिस जैसे त्वा प्रत्यय है उसी तरीके से लय 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 प्रत्यय बिल्कुल सेम, दोनों का अर्थ भी एक ही होता है। यहाँ पर धातु से पूर्व कोई उपसर्ग लगा होता है, वहां त्वा के स्थान पर लय प्रत्यय का उपयोग होता है, बस इतना ही अर्थ है, अंतर है। जैसे कोई भी धातु होगी उसके पहले कोई उपसर्ग लगा है ना, तो यहाँ पे त्वा प्रत्यय के स्थान पे लय प्रत्यय यूज होता है। और लय प्रत्यय का क्या शेष बचता है? ल और प कैंसिल, यह बचता है खाली। तो देखिए, प्रणम्य प्रणाम करके, विज्ञाय जानकर, आगते आकर, गुरुम प्रणम्य सह पठति, गुरु को प्रणाम करके वह पढ़ता है। वार्ताम विज्ञाय त्वम आगच्छ, वार्ता जानकर तुम आ जाओ। गृहात आगत्य, गृह घर से आकर, सह पाटलिपुत्रम गतवान, वह पाटलिपुत्र चला गया। तो देखिए, आगत्य, विज्ञाय और नम्य। भगवत गीता में देखेंगे बहुत सारे श्लोक है, देखिए, समस्मर्त्य, है ना, इति समस्मर्त्य समस्मर्त्य, है ना, हर्ष्यामि च पुनः पुनः, संजय बोलते हैं ना लास्ट में। देखिए इसमें क्या है? ये उपसर्ग है, स्मृति धातु है ना, और ये लय, लय प्रत्यय हो गया, स्मरण करके। हाँ, इसी तरीके से और भी बहुत सारे शब्द आपको मिल जाएंगे। इवन आप दो चार श्लोक ही उठा के देखेंगे तो उसमें आप ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे आपको, या तो तवा प्रत्यय या लय प्रत्यय, इस तरीके से। आदाय, लाकर, किम आदाय सह समायतः, समा सम आयतः, पाठम विस्मृत्य स किम कर्तव्य विमूढ़ अभवत, पाठ को भूलकर, विस्मृत्य, है ना, विस्मृत्य मतलब भूलकर, आदाय मतलब लाकर, कि पाठ को भूलकर वह कर्तव्य विमूढ़ हो गया। अब बहुत हमने देखा ना, पास्ट की क्रिया है। किम कर्तव्य विमूढ़ मतलब कर्तव्य से विमूढ़ हो गया, अरे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पाठ भूल गया। इसी तरीके से विजित्ते, जीत कर, उड़िए उड़कर, आनिए लाकर, उपकृत्य उपकार करके, प्राप्य प्राप्त करके, प्रदाय देकर, संस्पर्श स्पर्श करके, उत्तीर्ण उत्तीर्ण करके, इस तरीके से। तो ये दो प्रत्यय हमने देख लिए, त्वा और लय प्रत्यय। तीसरा है तुमुन। तुमुन का अर्थ क्या होता है? के लिए, इसमें तुम शेष बचता है, क्रिया को करने के लिए,
करने के लिए इस अर्थ में धातु के साथ तुमुल प्रत्यय लगता है। जब दो क्रियापदों का एक करता है एक होता है तथा एक क्रिया दूसरी क्रिया का प्रयोजन या निमित्त होती है। इसका क्या अर्थ हुआ अभी देखेंगे। देखिए दो क्रिया है और ये क्रिया इसका निमित्त है, मतलब पढ़ने के लिए जाता है, मतलब जाता है, क्यों जाता है, पढ़ने के लिए। तो क्या हो गया, पठितुम। सुरेश पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। यहाँ पढ़ना और जाना दो क्रियापद है जिनमें पढ़ना क्रिया प्रयोजन है, मतलब कारण है, किस लिए जाता है, मतलब पढ़ने के लिए जाता है, मतलब प्रयोजन हो गया वो, जिसके लिए सुरेश विद्यालय जाता है। अतः पठितुम में तुमुल पढ़ते हैं। स्नातुम वेला अस्ति, स्नान करने के लिए समय हो गया है, या स्नान करने का समय है ना, के लिए तुम, जिसमें जिस भी क्रिया में तुम बच रहा है, मतलब वहां पे तुमुल पढ़ते हैं। उसका अर्थ क्या होगा, के लिए, स्नान करने के लिए, पढ़ने के लिए समय हो गया। इसी तरह के बाकी धातु में देखिए, गंतुम जाने के लिए, स गृहम गंतुम उद्यत अस्ति, वह घर जाने के लिए उद्यत है, तैयार है। हंतुम मारने के लिए, मृग है, मृगम हंतुम सिंह सम उद्यत अस्ति, मृग को मारने के लिए सिंह समयक रूपेण उद्यत है, तैयार है। पातुम पीने के लिए, स्नातुम स्नान करने के लिए, दातुम देने के लिए, प्रष्टुम पूछने के लिए, दृष्टुम देखने के लिए, हसितुम हंसने के लिए। छात्र प्रश्न पूछने के लिए समयक रूपेण उत्सुक भवती, समयक रूपेण मतलब उत्सुक है, अच्छे से, मतलब बहुत उत्साही है प्रश्न पूछने के लिए। प्रष्टुम दृष्टुम, यहाँ पे संधि बता सकते हैं कौन सी संधि हुई है इसमें, दृस दृस प्लस तुम, तो दृष्टुम हो गया। इस स के बाद में यह तय वर्ग आ रहा है ना, शटुत। सटुत्व है, बिल्कुल करेक्ट। मैं सोचा किसी को याद नहीं होगा लेकिन बता दिया सत्यनारायण प्रभु। हस प्लस तुमुन, हसी तुम, हंसने के लिए। ऐसे ही खादितुम, क्रीडितुम, भाषितुम, जीवितुम, कथितुम, मतलब समझ में आ रहा है ना। अरे, किसी को रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, लग रहा है ऊपर से जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो हमने तवा देखा करके, है ना, लय प्रत्यय देखा उसका भी अर्थ करके ही है। और तुमुन प्रत्यय का उपयोग है के लिए। जैसे बालक आम खाने के लिए इच्छा करता है, तो खादितुम प्रयोजन होता है इसमें, जिसमें दो क्रिया एक साथ होती है, कर्ता एक ही होता है, और जिसमें प्रयोजन हो कि किस लिए करता है वो, है ना, इसके साथ, तो खाने के लिए, खेलने के लिए चाहता है ना, वह भाषण देने के लिए खड़ा हो गया, तो मतलब किस लिए खड़ा हो गया, भाषण देने के लिए, है ना। भाषितुम, सर्वे जीवितुम अभिलषंति, है ना, अभिलाषा करते हैं भाई, सभी जीने के लिए अभिलाषा करते हैं, मतलब किसकी इच्छा करते हैं, किसकी अभिलाषा करते हैं। हाँ, सर्वे जीवितुम अभिलषंति, कहने के लिए, खताम कते तुम सा आगच्छतु, खता करने के लिए वहां आ गया। सक इस इत्यादि धातुओं के पूर्व भी तुमुल प्रत्यय का प्रयोग होता है, जैसे मैं पढ़ सकती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, इस तरीके से। मैं पढ़ने के लिए सकता हूँ, ऐसे नहीं, मैं पढ़ सकता हूँ तो भी तुमुल प्रत्यय उपयोग हुआ है ना। मैं पढ़ने के लिए चाहता हूँ, ऐसे नहीं, मैं पढ़ना चाहता हूँ, है ना। कुल मिला के भाव वही आ जाता है, पढ़ने के लिए, लेकिन वो के लिए ट्रांसलेशन में आता नहीं है। तो इस और जो सक धातु है दोनों में यही जो तुमुल प्रत्यय है उसी का उपयोग होता है। स गातुम शक्नोति, वह गा सकती है, इस तरीके से। तुमुल का प्रयोग करते हुए इच्छुक अर्थ वाले संज्ञा पद भी बनाए जा सकते हैं। गंतुम, गंतुम का क्या है, गंतु कामः, पठितु कामः, इस तरीके से संज्ञा शब्द भी बना दिया उनका उपयोग करके, कामा कामा लगा के। काम है स्त्री में कामा, नपुंसकलिंग होगा तो कामम, इस तरीके से। तो आइए अभ्यास कार्य कर लेते हैं। रेडी आप लोग, बताइए क्या होगा। दृश्य प्लस तवा, दृष्टवा। दृष्टवा। क्या अर्थ होगा, देखकर। देखकर। करेक्ट। आगे दृष्टि पांडवानी। पूछा इसमें प्रत्यम संयुज्य वियुज्य वा लिखत, देखिए यह वा शब्द है, उसका अर्थ पहले निकलता है यहाँ,
तो प्रत्येक को द्वितीय विभक्ति रामम, प्रत्येक को संयोज्य करके या मिलाकर या वियोज्य मतलब अलग करके लिखत मतलब लिखो। परिणाम में बताइए। लेप पे प्रत्यय। हाँ, लय प्रत्यय है ना। तो उसका यह बच गया, ये आगे उपसर्ग है और ये बीच में धातु आ गई। उप विषय, उप उपसर्ग हो गया, ये लय प्रत्यय का यह आ गया और विष धातु आ गई। पढ़ने मतलब प्रणाम करके, उप विषय मतलब पास में बैठकर। सोडुम, सोडुम में क्या है बताइए। तीन ही प्रत्यय हमने देखे हैं, त्वा, लेप और तुमुन। तुमुन प्रत्यय है, उसका तुम बच्चा है, फिर कुछ संधि वंधि होके है ना सोडुम हो गया। क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, एक बार कल आप थोड़ा अभ्यास करके आइएगा, कल हम देखेंगे फिर उसको अच्छे से, है ना। होमवर्क असाइनमेंट में तो कुछ मिलना चाहिए ना, अभी सब बता देंगे फटाफट फटाफट तो फिर कुछ असाइनमेंट नहीं रहेगा। तो इस एक्सरसाइज को कल करके आइएगा, तो फिर हम फटाक से स्टार्टिंग में 2 मिनट में सब एक्सरसाइज कर लेंगे। वही तीन ही प्रत्यय हैं, उन्हीं के आधार पे सब करना है ना। लेप, त्वा, तुमुन, लेप, इस तरीके से। ठीक है। ठीक है, तो यही समाप्त करते हैं। जगत प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।